हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग पढ़ रहे थे टेंस और आज है टेंस का 7वां लेक्चर। इसके पहले हम लोग 6 टेंस के लेक्चर ले चुके हैं। 6 लेक्चर हम लोगों के हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। 7वें में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस कंजंक्शन के साथ वर्ब कौन कौन सी किस फॉर्म में यूज की जाती है, किस टेंस में यूज की जाती है, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंस का, आफ्टर का और बिफोर का। ये 3 डिस्कस करेंगे। सिंस है, आफ्टर है, बिफोर है, 3 डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक बचेगा व्हेन, और इस व्हेन को हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अकेले एक पूरा का पूरा लेक्चर ले लेगा, इसको हम आज नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक पर 2 लगा देंगे क्योंकि एक ही बार में करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा और आप लोग परेशान हो जाएंगे। आज हम लोग केवल 3 की बात करेंगे, इन तीनों की। सिंस से कनेक्ट हो तो, आफ्टर से कनेक्ट हो तो, बिफोर से कनेक्ट हो तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे इनके पहले और कौन सा टेंस यूज करेंगे इनके बाद। तो शुरुआत करते हैं इसमें से हम लोग किसके साथ, सिंस के साथ। तो सबसे पहले लेते हैं सिंस को और देखते हैं कि सिंस है क्या। जी सिंस, पहले इन्हीं को समझ लो। तो पहले इनका पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग, देखते हैं कि ये किस जगत के प्राणी हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो सिंस एक प्रीपोजिशन हो सकता है। सिंस क्या हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है। अगर सिंस प्रीपोजिशन है तब तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस लगेगा, लेकिन सिंगल सेंटेंस होगा। और सिंस अगर कंजंक्शन है तो एक कंजंक्शन ये होता है जब इसका मतलब होता है बिकॉज। किस सेंस में आएगा, कंजंक्शन बिकॉज का सेंस देगा। और एक कंजंक्शन ये हो सकता है जब इसका सेंस होगा तब से जब से। ठीक है, क्या होता है इसका, तब से जब से, एक टाइम पीरियड बताने के लिए यूज किया जाता है इसका। तो हमें इस वाले में कोई गड़बड़ी आती नहीं नजर। ठीक है, गड़बड़ी जब आएगी तब इसमें आएगी। हालांकि अभी हम एक एग्जाम्पल तीनों का देख लेते हैं, प्रीपोजिशन का, बिकॉज वाले का और तब से जब से वाले का। फिर उसी पर मैं आपको एक रूल समझाता हूं। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहने दीजिए, इसको हम नहीं हटा देंगे तभी तो हमको जगह मिलेगी। 3 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, ढंग से समझने की कोशिश करिए। एक सेंटेंस मैंने मान लो कि यहाँ पर लिखा ऐसे कि आई हैव बीन टीचिंग हियर since 2015। मैं यहाँ 2015 से पढ़ा रहा हूँ। तो ये वाला सेंस देखना। दूसरा देखना कि वी गॉट लेट सिंस इट वाज रेनिंग हैविली। वी गॉट लेट सिंस इट वाज रेनिंग हैविली। ये सेंटेंस आ गया। ठीक है, अब देखो, अच्छा तीसरा भी लिख लेते हैं तभी बताते हैं, नहीं बीच में क्या होगा। जैसे मान लो एक सेंटेंस ये लिखा है कि आई हैवंट सीन हर, आई हैवंट विजिटेड दिल्ली since my father retired। जब से हमारे फादर रिटायर हुए तब से हम दिल्ली नहीं गए हैं। ये सेंटेंस है हमारे पास। अब देखो, आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2015, ये लिखा सिंस के साथ 2015। सिंस के बाद एक वर्ड लगा हुआ है 2015, एक सन दिया है। सिंस के बाद कोई सेंटेंस तो दिया नहीं। अगर सिंस के बाद सेंटेंस नहीं दिया है तो ये सेंस क्या हो गया, ये एक प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, इसका मतलब 2015 से और कुछ नहीं है। वी गॉट लेट सिंस इट वाज रेनिंग हैविली, तो यहाँ पे सिंस लगा हुआ है और ये क्या दिया है, कारण दिया हुआ है। हमें देर हो गई क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। ये जो सिंस है वो कंजंक्शन है, और कौन सा कंजंक्शन है, रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है, क्योंकि बता रहा है। तो ये बिकॉज की तरह यूज किया गया। एक सेंस ये होता है। और एक तीसरा सेंस ये हुआ है कि मैंने तब से उसे नहीं देखा है। आई हैव नॉट विजिटेड दिल्ली,
मैं तब से दिल्ली गया ही नहीं हूँ सिंस माय फादर रिटायर्ड, जब से हमारे फादर रिटायर हुए। एक टाइम हुआ जब से हमारे फादर रिटायर हुए, ये सिंस क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। जब से मेरे फादर रिटायर हुए तब से मैं दिल्ली नहीं गया हूँ। अब ये सिंस, इस सिंस के साथ क्या आपको टेंस कुछ नजर आ रहा है? सिंस के बाद क्या हुआ, माय फादर रिटायर्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया। और आई हैव नॉट विजिटेड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट हो गई। और ये क्या हो गई, ये हो गई पास्ट इंडेफिनिट। बस यही आपको समझाना था मुझे कि जब ये वाला सेंस होगा तब से जब से, टाइम बताने वाला, तब से जब से ये वाला कंजंक्शन होगा तो इसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट और इसके पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट लगानी है। ये श्योर है, ये फिक्स है इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, इस वाले में कुछ ऐसा नहीं है। जब सेंस क्योंकि होता है तब ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटेंस किस टेंस में होगा, ठीक है। अब किसी भी सेंटेंस में किसी भी टेंस में हो सकता है। अब ये सेंस क्या है, प्रेपोजिशन है, 2015 के पहले लगा, ये प्रेपोजिशन है। जब ये सेंस लगे होगा प्रेपोजिशन बताने के लिए तो इसके पहले का टेंस डिसाइड होगा परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था एडवर्ब वाले में कि सेंस के साथ अगर टाइम लगा होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। लेकिन अगर सेंस कंजंक्शन की तरह है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और इसका मतलब है तब से जब से, तब इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट और इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और अगर सेंस का मतलब है क्योंकि, तो किसी भी टेंस में सेंटेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज्यादा फोकस किस पर करना है, तीसरे वाले पर। और पहले वाला तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको कि सेंस फॉर के साथ कोई टाइम लगा होता है तो हम लोग सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ, सेंस का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं आपको और उस पर एक दो एरर पूछ लेते हैं, फिर पहुंचते हैं हम लोग बिफोर में और आफ्टर में, ठीक है। तो आ गए अब सिंस को पढ़ने के लिए। तो सिंस के साथ अभी अभी क्या देखा हम लोगों ने, क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए, अगर दो सेंटेंस को सिंस से कनेक्ट कर रहे और इसकी मीनिंग है तब से जब से, तो सिंस के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। और सिंस के पहले क्या यूज करेंगे, यहाँ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। दो बातें हो गई। अब चलो एक सेंटेंस देते हैं। सपोज मैंने ये सेंटेंस लिखा कि आई डिड नॉट सी हिम, I did not see him. I did not see him. Since I lent him 10,000 रुपीज। जब से मैंने उसे 10,000 रुपये उधार दिए तब से मैंने उसे नहीं देखा। क्यों दिए उधार भैया, व्यवहार खराब करना था वैसे, ठीक है। चलो, आई डिड नॉट सी हिम सिंस आई लेंट हिम 10,000 रुपीज। या दूसरा सेंटेंस ऐसे लिखा हो कि आई हैवंट सीन हिम, आई हैवंट सीन हिम since I have lent him 10,000 रुपीज। ऐसे मान लो सेंटेंस है आपके सामने। अब क्या करेंगे इसमें, देखो इन दोनों सेंटेंसेस को सिंस से कनेक्ट किया गया है। पहले तो हमें ये देखना है कि सिंस से कनेक्ट नहीं किया। अब ये देखना है कि सेंस की मीनिंग क्या है। ये क्योंकि वाला तो नहीं है, तो नहीं है, ये सिर्फ क्योंकि वाला नहीं है, क्योंकि इसकी मीनिंग है कि जब से मैंने उसको 10,000 रुपये उधार दिए तब से मैंने उसको देखा ही नहीं है। वो सिर्फ तो उधार दिए हो तो अब नहीं पाओगे, ठीक है। तो जब से उसको 10,000, ये तब से और जब से वाला सेंस है, तो इसका मतलब इसके हमें पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। आई के बाद लेंट पास्ट इंडेफिनिट है, करेक्ट। इसके पहले हमें प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। आई डिड नॉट, ये गलत हो गया, इनकरेक्ट। यहाँ क्या होना चाहिए, आई हैवंट और उसके बाद सीन हिम, ये हो गया, ठीक है। नीचे आ जाओ, सिंस के बाद क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैवंट सीन हिम, यहाँ करेक्ट हो गया। लेकिन इसके बाद क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट हो चाहिए। हैव लेंट हो गया तो हैव काट दो, खाली लेंट होगा, यह गलती हो गई, ठीक है। तो अगर सिंस से दो सेंटेंस कनेक्ट किए गए हैं तो ये पता लगाना पड़ेगा कि ये सेंस क्योंकि वाला है या तब से जब से वाला है। क्योंकि है तो कोई बात नहीं है, और तब से जब से वाला है तो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन देखना, बाद में पास्ट इंडेफिनिट, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, हर हाल में होगा, फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सेंस हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं हम लोग आफ्टर और बिफोर को देखते हैं, ठीक है। अगला रहा हमारा आफ्टर और बिफोर से दो सेंटेंस कनेक्ट हैं, तो हम इनके साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे या किस टेंस में वर्ब यूज करेंगे, आफ्टर और बिफोर। तो ठीक है, आ जाओ।
ये रहा आफ्टर और बिफोर। सबसे पहले आफ्टर के साथ देख लो और उसके बाद फिर हम देख देंगे आपका बिफोर के साथ, ये देख लेंगे। तो आफ्टर बिफोर में देखो, आफ्टर के बाद में परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है, और बिफोर के पहले परफेक्ट टेंस होगा। ये बात तो अपने दिमाग में डाल लो, परफेक्ट के पहले और आफ्टर के बाद में होगा, मतलब परफेक्ट टेंस आफ्टर के बाद में और बिफोर के पहले होगा। और आफ्टर के पहले क्या होगा, इंडेफिनिट टेंस होगा, तो बिफोर के बाद में क्या होगा, इंडेफिनिट टेंस होगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। अच्छा, मान लो कि हम सेंटेंस बिफोर से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज कोई सेंटेंस हमने बिफोर से शुरू कर दिया, बिफोर से शुरू किया तो क्या होगा, बिफोर से शुरू करोगे तो पहले परफेक्ट होगा कि बाद पहले इंडेफिनिट होगा। बिफोर से शुरू करने का मतलब पहले क्या होगा, पहले ये ले लेगा, पहले क्या बनेगा, पहले बिफोर के साथ ये लगेगा प्लस ये चला जाएगा। तो जब बिफोर से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा तो बिफोर के साथ क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। और यही चीज आफ्टर है, अगर आफ्टर से आपने सेंटेंस की शुरुआत दे दी तो आफ्टर के बाद क्या होगा, आफ्टर के बाद परफेक्ट हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगी, इंडेफिनिट हो जाएगा। तो ये बात आप समझ के रखो। बिफोर के अलावा कभी कभी एक सेंटेंस, एक चीज और आती है, बाय द टाइम, ठीक है। अगर बाय द टाइम लिखा है, बिफोर की तरह ये बाय द टाइम होता है, बाय द टाइम से स्टार्ट करोगे तब भी पहले इंडेफिनिट होगा, उसके बाद में परफेक्ट टेंस यूज करोगे। ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया। अगर आफ्टर से स्टार्ट कर देना है तो आफ्टर के साथ परफेक्ट और बाद में इंडेफिनिट आ जाएगा। वैसे ज्यादा कौन सा आता है, बीच वाला। आफ्टर अगर बीच में आफ्टर कनेक्ट करने को लगा है तो इसके पहले इंडेफिनिट, इसके बाद में परफेक्ट होगा। आप बिफोर के से कनेक्ट करोगे तो पहले परफेक्ट और बाद में इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक। और एक बात और है, आफ्टर बिफोर के दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है अगर वो सेंटेंस हैबिट का हुआ, आदत का हुआ तो। ये मैं तीसरे नंबर पे बताऊंगा लास्ट में। पहले इन दोनों पे हम लोग एक एक सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आफ्टर और बिफोर का एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे मान लो कोई सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ जो बहुत बचपन से पढ़ते आए हो, वही वाला उठा के दे देते हैं, क्या करना है। जैसे मान लो कोई सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है कि द ट्रेन लेफ्ट, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही वाली ले लो। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। अभी आप इजी सेंटेंस में समझो। आपको डिफिकल्ट सेंटेंस चाहिए तो आप जाना मेरे प्रैक्टिस वाले रोल में आ जाना, जब मैं प्रैक्टिस कराने लगूंगा इस पर तो वो उस वाले में आना, तो फिर मजा आएगी बड़े बड़े सेंटेंस की, ठीक है। अभी तो मैं छोटे छोटे सेंटेंस दूंगा क्योंकि सबकी समझ में आ जाए, ताकि ये सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ बिफोर लगा हुआ है तो बिफोर के बाद क्या है, देखो पास्ट इंडेफिनिट है, ये देखा बिफोर लगा बीच में, बिफोर, इसके बाद क्या लगा, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका मतलब इसके पहले पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट होना चाहिए तो द ट्रेन लेफ्ट की जगह क्या होगा, जब द ट्रेन हैड लेफ्ट हो जाएगा। अच्छा, यही सेंटेंस अगर बिफोर से स्टार्ट किया गया होता, मान लो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं कि बिफोर, ठीक है, बिफोर वी रीच्ड, बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, अब लिखा द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट, तो आप क्या करोगे, वही बात आई ना जो ऊपर वाली बात हुई थी। अगर बिफोर से उठा तो मतलब क्या हुआ कि बिफोर के साथ ये वाला सेंटेंस पहले चला गया, बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, और यहाँ देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, मतलब ये वाला पोर्शन करेक्ट है। जो ये वाला है द ट्रेन लेफ्ट, यही वाला पोर्शन कहाँ चला गया, पीछे चला गया, तो यहाँ मतलब ये गलत हो गया। यहाँ ट्रेन के साथ लेफ्ट की जगह क्या होना चाहिए, ट्रेन हैड लेफ्ट हो जाना चाहिए। बस समझ गए, यही वाली बात यहाँ है, बस यहाँ से स्टार्ट कर लिया है और कोई बात नहीं है। अब ऐसे ही में हम एक आफ्टर वाला सेंटेंस देख लेते हैं, आफ्टर लगा हुआ, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर याद ही है, अच्छे से याद है, ठीक है। जैसे हम कहें कि शी एंटर्ड द रूम, शी एंटर्ड द किचन, शी एंटर्ड द किचन आफ्टर मिल्क, आफ्टर मिल्क बॉइल्ड ओवर, बॉइल्ड ओवर, वो किचन में पहुंची, वो किचन में आई
जब दूध बह चुका था, मतलब उबल के बह चुका था दूध। अब देखो आफ्टर के साथ क्या यूज किया जाता है, आफ्टर के पहले इंडेफिनिट टेंस होता है, तो इंटर्ड वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ क्या लिखा है, आफ्टर के साथ मिल्क बॉइल्ड ओवर, तो आफ्टर के बाद परफेक्ट टेंस हो जाना चाहिए, तो मिल्क बॉइल्ड ओवर नहीं, क्या हो गया, मिल्क हैड बॉइल्ड ओवर हो जाएगा। ये सेंटेंस होता है, ये स्ट्रक्चर होगा। अगर आफ्टर से स्टार्ट कर लेंगे तो क्या होगा, आफ्टर मिल्क हैड बॉइल्ड ओवर, उसके बाद ये लगा जाएगा शी एंटर्ड द किचन, ये बात आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये आप समझ लीजिए कि आफ्टर बिफोर के साथ जब दो सेंटेंस कनेक्ट होते हैं तो बिफोर के पहले परफेक्ट और बिफोर के बाद में इंडेफिनिट, आफ्टर के पहले इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद में परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। तो ये तो पास्ट का मामला हो गया। अगर ये फ्यूचर की बात हुई तो क्या करोगे, सपोज एक सेंटेंस में आफ्टर बिफोर वाले में ही किसी में फ्यूचर का सेंटेंस दे देता हूं और एग्जांपल वही वाला लेता हूं जो पिछले वाले लेक्चर में लिया था, जो पिछले वाले जो हम लोगों की क्लास थी उसमें जो एग्जांपल दिया था वही वाला एग्जांपल उठाता हूं सीधे सीधे। ठीक है, सपोज करो कि मैं कोई सेंटेंस ऐसे लिख रहा हूं कि they will arrange everything before you reach there, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। पिछली बार वाले में हमने क्या गलती की थी, पिछली बार में चूंकि हम बता रहे थे कि कंजंक्शन ऑफ टाइम के बाद विल सेल नहीं लगाना है, तो हम बिफोर के बाद यहाँ यू विल लगा रहे थे, बिफोर यू विल रीच देयर, तो विल हटा दो। अब की बार हमें टेंस का कॉम्बिनेशन बनाना है तो हम वो वाली गलती नहीं करेंगे ना। हम यू बिफोर के बाद क्या लगाया, इंडेफिनिट टेंस। कौन सा इंडेफिनिट, प्रेजेंट। बिफोर के बाद इंडेफिनिट टेंस है तो बिफोर के पहले क्या होना चाहिए, परफेक्ट टेंस होना चाहिए, परफेक्ट टेंस होना चाहिए। तो ये दे विल अरेंज ये क्या हो गया, ये इंडेफिनिट में होगा, तो यहाँ क्या होना चाहिए, दे विल हैव अरेंज्ड, ये हो जाएगा परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर का है तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी एक्चुअली फ्यूचर इंडेफिनिट है, यू विल रीच, यहाँ है यू विल रीच, लेकिन विल क्या हुआ, बिफोर के नाते वो विल दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा था कि वो गायब हो जाएगा, आफ्टर बिफोर लगाओगे तो वहां से विल सेल हट जाएगा। है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन विल सेल लगा हुआ नहीं है। अब बिफोर के नाते यहाँ क्या होना चाहिए था, फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए था, इसलिए विल अरेंज की जगह विल हैव अरेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर आफ्टर लगाओगे तो भी यही कंडीशन आएगी, बिफोर लगाओगे तो भी यही शर्त आएगी। ठीक है, तो दो चीजें ये हो गई। एक चीज मुझे और आपको बतानी थी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आफ्टर और बिफोर के साथ दोनों तरफ इंडेफिनिट हो सकता है, दोनों तरफ क्या हो सकता है, इंडेफिनिट। कौन सा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है। इन केस की सेंटेंस हैबिट शो कर रहा हो, इन केस की उस सेंटेंस में आदत या रूटीन दिखाई जा रही हो। जैसे मान लो एक सेंटेंस हम लिख देते हैं कि he puts off his shoes before he enters my room, वो अपने जूते उतार देता है। यहां देखो बिफोर लिखा, ठीक है, बिफोर लिखा है, बिफोर के बाद क्या हुआ, एंटर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक, बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बिफोर के पहले क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कर लोगे क्या, देखो। लेकिन कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर ये एक बार का काम होता तो ये क्या है, ये उसकी आदत है। क्या लिखा, वो अपने जूते उतार देता है, मेरे रूम में एंटर करने के पहले वो अपने जूते उतार देता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि उसकी आदत है। जब आदत होगी, जब आप किसी की आदत शो कर रहे होगे तो कंजंक्शन भी फेल हो जाता है। तब किसी भी कंजंक्शन के साथ, चाहे आफ्टर लगाओ चाहे बिफोर लगाओ, आदत प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, वो उसके साथ फिक्स है। मैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था तब आप लोगों को बताया था कि आदतें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं और किसी की रूटीन प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये आदत है किसी की कमरे में पहुंचने के पहले जूते उतार देना, तो ये आदत आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखोगे, कंजंक्शन कोई भी लगाओ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई चेंज आने वाला नहीं होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आदत के लिए लगा हुआ। ऐसे आफ्टर के साथ अगर दो सेंटेंस जोड़ो और उसमें आदत बताई जा रही हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तब फिर इंडेफिनिट और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं लगने वाला है।
तो फिर वही लगेगा। आदत है तो इंडेफिनिट ही होगी। एक बार का काम है अगर, तो फिर परफेक्ट और इंडेफिनिट, इंडेफिनिट और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होना है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा सिंस और आफ्टर बिफोर के साथ हम कैसे टेंस का कॉम्बिनेशन लगाएं। इसके बाद हम लोगों को बचा हुआ है पढ़ने के लिए व्हेन। जैसे मैंने आप शुरुआत में ही बता दिया था कि अगला हम पढ़ेंगे क्या, व्हेन, और देखेंगे कि व्हेन के साथ हम टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे लगाते हैं। व्हेन के साथ पहले कौन सा टेंस होगा, बाद में कौन सा टेंस होगा, अब ये कल की बात है, कल चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, व्हेन के बाद एक दिन का एक क्लास और लगेगी, उसके बाद टेंस की क्लास खत्म कर देंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट और जरूरी चीजें हो गई हैं। ठीक है, करीब करीब। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा टेंस का, जब मैंने देखा कि कंजंक्शन के साथ कौन कौन से हमें टेंस यूज करने हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग व्हेन देखेंगे। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा इस बारे में हमें इन्फॉर्म करिएगा, ताकि हम और बढ़िया बना सकें। और आपकी अगर कोई विशेष क्वेरी हो, किसी खास चीज़ पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो आप हमको मैसेज करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।